हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए ऐसे टॉप 3 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाए जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस है और डिमांड इस बिजनेस की कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो बिज़नेस है इसमें जो आप चीज़ें बनाने वाले हो, जो प्रोडक्ट्स आप बनाने वाले हो, उसकी जो डिमांड है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि वो डे टू डे मतलब रोज़ की रोज़ आपको वो चीज़ें यूज़ आती है। जब कोई चीज़ रोज़ यूज़ आएगी तो उसकी डिमांड कभी ख़त्म होने वाली है नहीं, उसकी डिमांड कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। और जिस तरह से अगर आप धीरे धीरे करके एक स्मॉल स्केल बिजनेस को लार्ज स्केल बिजनेस में कन्वर्ट करते हो, तो साथ ही में आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी वो कितनी ज़्यादा होगी वो आप खुद समझ सकते हो, खुद कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर है प्लास्टिक कंटेनर मैन्युफैक्चरर। एक बात है कि प्लास्टिक अच्छा नहीं है, प्लास्टिक बैन हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी आप किसी भी घर में चले जाओ, अगर लोगों को कुछ भी चीज़ स्टोर करना हो, कुछ भी चीज़ रखना हो, तो एक ही चीज़ है कि वो प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करते हैं। अगर आपको सपोज़ दाल ही रखनी हो या कुछ चीज़ बच गई हो आपके घर में, वो चीज़ आपको स्टोर करनी हो, तो आपके पास एक ही चीज़ होगा, प्लास्टिक कंटेनर। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेके आते हैं, क्योंकि अगर किसी को कुछ देना हो तो भी प्लास्टिक के डब्बे में देते हैं, या किसी से कुछ लाना हो तो भी प्लास्टिक के डब्बे में लाते हैं। और पैकेजिंग के लिए इतनी बड़ी मतलब इंडस्ट्री है पूरे इंडिया, आउट ऑफ इंडिया में इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और पैकेजिंग कैसे होती है उन चीज़ों की, प्लास्टिक की चीज़ों में। भले ही प्लास्टिक इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट, इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल, पर फिर भी सारी चीज़ों की जो पैकेजिंग होती वो प्लास्टिक कंटेनर्स में ही होती है। तो प्लास्टिक कंटेनर की जो डिमांड है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है और आगे भी बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि जो स्टोरेज है चीज़ों का, वो प्लास्टिक के कंटेनर्स में ही किया जाता है। अगर इसका कोई ऑल्टरनेटिव आता है तब प्लास्टिक कंटेनर का जो यूसेज है वो धीरे धीरे कम होगा, तब तक तो प्लास्टिक कंटेनर का जो यूसेज है वो बढ़ता ही रहेगा। नेक्स्ट है फर्नीचर मेकर। जैसे कि आज आप कोई भी घर में चले जाओ, सपोज़ अगर किसी को नया घर लेना है तो उसके घर में जो वो डेफिनेटली भले ही कम पैसों का कराए लेकिन फर्नीचर वो करवाएगा ही, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। भले ही वो मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्नीचर नहीं कराए, लेकिन बेड है, सोफ़े है, फिर अलमारी है, ये जो बेसिक नेसेसिटी होती है वो तो हर घर में होती ही है। तो इसकी जो नेसेसिटी है वो, इसकी जो डिमांड है ये तो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग है। 100 साल बाद मतलब अनलिमिटेड ईयर्स बाद भी अगर आप देखो तो भी इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलते हो, क्योंकि अब जो फर्नीचर आ रहा है मार्केट में वो ऐसा फर्नीचर नहीं है कि मतलब आप हर चीज़ को बहुत ही फैला कर करो, क्योंकि आजकल जो घर लोग ले रहे हैं वो इतने बड़े बड़े घर नहीं होते। सपोज़ 2 BHK हो, 3 BHK हो, लेकिन जो एरिया होता है उन घर का वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सिर्फ एक फैमिली को बड़ा घर अलॉट नहीं होता है, तो बहुत ही छोटे छोटे घर होते हैं। तो वहाँ पर जो फर्नीचर होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन हो। अगर वो अलमारी है तो वो ज़्यादा बाहर नहीं आ रही हो, प्रॉपरली मेंटेन हो। तो इस तरह से इस टाइप का फर्नीचर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। तो वैसे ही जिस टाइप का फर्नीचर मार्केट में डिमांडिंग है उस हिसाब से आपको अपना जो काम है उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसका टॉपिक देखो फर्नीचर मेकर, तो फर्नीचर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप इस बिज़नेस में घुसते हो तो गारंटी है आपको प्रॉफिट होगा ही, अगर आप उस कैपेबिलिटी से और उस दिमाग से अगर आप अपने काम को स्टार्ट करते हो तभी। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरर ऑफ एनर्जी ड्रिंक। ये लास्ट मैन्युफैक्चर और प्रॉफिटेबल और डिमांडिंग बिजनेस है। जैसे कि एनर्जी ड्रिंक मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती है, और अभी जो टाइम है समर,
गर्मी में जो एनर्जी ड्रिंक है ना, उसका जो सेल है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसका रेवेन्यू, जिसका प्रॉफिट आपको सर्दियों में ज़्यादा होता है, बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है, लेकिन गर्मी में आपका काम इतना चलता नहीं, तो आप अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे गर्मी में अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो सबसे पहली चीज़ होगी पानी, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ ठंडा पीना है तो उसी पैसे में अगर पानी मिल रहा है तो आप पानी नहीं चूज़ करोगे, आप चूज़ करोगे कि आप कोई एनर्जी ड्रिंक पियो, जिससे आप में एक अलग सी इम्यूनिटी आएगी, मतलब एक अलग सा पावर आएगा। और उसके बाद साथ ही में वो चीज़ एकदम कूल है, ठंडा है, और गर्मी के मौसम में ये चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा प्रिफर करते हैं। तो अगर आप एनर्जी ड्रिंक का बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा चलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनर्जी ड्रिंक। तो यहाँ पर हमने एनर्जी ड्रिंक ऊपर से बताया, लेकिन हमने इस पर वीडियो भी डाला है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कितना एरिया लगेगा, क्या प्रोसीजर है, कौन सी मशीन्स आपको चाहिए, कैसे आपको पैकेजिंग करना है, ये सारी चीज़ें हमने हमारे वीडियो में डाला हुआ है। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक देंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो बहुत ही डिमांडिंग और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हम आगे भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस लेके आएंगे जो डिमांडिंग और प्रॉफिटेबल और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और हमने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे बिजनेस हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले, तो आप उन्हें भी जाके ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।